वेलकम बैक। दहशतगर्द हमले में 5 चीनियों समेत 6 अफराद जान से गए। शांगला के इलाके बशाम में गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियरों की गाड़ी से टकराई। डीआईजी मालाकंड और असिस्टेंट कमिश्नर बशाम ने बताया, गाड़ी में सवार चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से दासू कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। बारूद से भरी गाड़ी ने बस को लाहौर नाला बशाम के करीब टक्कर मारी। धमाके के बाद इंजीनियरों की बस सड़क से खाई में जा गिरी। वाक़े में 5 चीनी और गाड़ी का मकामी ड्राइवर हलाक हुए। 1 बजे के करीब जो चाइनीज कॉन्वॉय था, ये जा रहा था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनका विजिट था। इस्लामाबाद से आ रहे थे। अभी शाम में एक जगह है लाहौर नाले, वहाँ पे उनके साथ एक गाड़ी ने इंटरसेप्ट किए। 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी जो जिसमें खुदकश बमबार था, ये गया है और उस बस के साथ टकराया, जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है। 5 चाइनीज और एक कोहिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर फोत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जांग जाई डोंग से बिशाम में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल-ए-खाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह और जल्द तहकीकात करके ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाकई सजा देगी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म के लिए वाक़े के हवाले से ताज़ियती पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। सीपैक के दुश्मनों ने फिर बुज़दिलाना हरकत की, जो पाक चीन दोस्ती को मुतज़लज़ल करने की साजिश है, मगर दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। ISPR ने कहा है, बशाम में 5 चीनी शहरियों समेत 6 शहरी जान से चले गए। ऐसे वाक़यात चीन के साथ इख्तलाफात की साजिश है। कुछ गैर मुल्की अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ऐसे अनासर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। कौम और इत्तेहादी चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। कौम और शराकत दारों के साथ मिलकर बुराई पर गालिब पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA की निजकारी का फैसला हो गया है, तेजी से इस जानिब बढ़ रहे हैं। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं है। ताजिरों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो अगले कहते हैं इनके बगल में कशकोल है। वज़ीर आज़म की इस बात पर सामईन ने तालियां बजाईं। वज़ीर आज़म ने कहा, ये तालियां बजाने नहीं, गिरबान में झांकने का मौका है। रमज़ान के दिन है, इसलिए आपको कर्ज की चाय नहीं पिला रहे। लेकिन जो हमारे इदारे हैं उसकी तरफ हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स को हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, PIA को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। कल भी मेरी मीटिंग हुई और IMF प्रोग्राम हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है, कशकोल इनके बगल में है। अनफॉर्चुनेट, ये ताली बजाने का मौका नहीं है, गरिबानों में झांकने का मौका है। गरिबानों में झांकने का मौका है। पहाड़ है कर्जों का, कर्जे लेके तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कर्जों की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? बानी PTI ने कहा है, उन्हें जेल में रखना है तो रखें, बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। अमरीकी सफीर मुझे मिलने जेल नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। डोनाल्ड लू रिजीम चेंज तस्लीम कर लेता तो पूरी बाइडेन हुकूमत पर दबाव आता। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक इल्म नहीं। पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाजत मिली तो मालूमात लूंगा। बुशरा बीबी ने दावा किया है कि वो जो शहद खाती हैं अडयाला जेल में, उसमें कुछ मिलाकर दिया गया था। बानी PTI की अहलिया ने कहा कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर नहीं जा रही। अडयाला जेल पिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोली, बानी PTI चाहते तो बनीगाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। वो अवाम और मुल्क के लिए जेल में हैं। परवेज इलाही और मोनस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। परवेज इलाही के PP 32 और मोनस इलाही के PP 158 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कालादम करार दे दिए। सुमेरा इलाही, रेहाना अब्बास और ज़ारा इखलास के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए। बानी पीटीआई आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी के बयान से मुतालिक सवाल पर बोले, उनके बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। बैरिस्टर गौहर ने सेनेट इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बोले, पंजाब से जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे, उन पर एतराज़ हुआ तो अलामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है। खान साहब का एक ही कहना है, मैं आखिरी बार तक लड़ूंगा। एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीजन यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फर्क पड़ता है, हमारा कैंडिडेट अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में फिर गोलियां चली, खातून समेत 2 शहरी जान से गए। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने घर के बाहर नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले में खातून को गोली लग गई। सुरजानी टाउन वाकये के बाद इलाके के थानेदार को मुअत्तल कर दिया गया। यास की तस्वीर बनी ये खातून सुरजानी टाउन में कत्ल नौजवान जोहेब की मां है, जो कल तक बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। आज उसी लख्ते जिगर को कब्र के सुपुर्द करना पड़ा। मैं जा रहा हूँ, मैं रोजा खोल के आऊंगा, तो रोजा खोल के निकला और बस मोबाइल छीनने के चक्कर में लगा तो उन्हें मार दिया उसको। मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे सबसे लगा था मेरी शादी कब करोगी, मैं इसके लिए लड़कियां भी देख रही थी। मैं क्या वो जाने वाला चला गया, हुकूमत क्या करेगी। लियाकताबाद का रिहायशी जुहेब मामू के घर इफ्तार पे गया था। तरावी पढ़ने निकला तो डाकुओं ने घेर लिया और मज़ाहमत पर गोलियों से छलनी कर दिया। मेरे को तरावी पढ़नी है, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करी, 4 लड़के यहाँ से आए बाइकों पे, यहाँ तक के उन्होंने झुमा झट्टी हुई है। मोबाइल के चक्कर में यहाँ लगा, उन्होंने गोली मार दी। इलाका मकीनों का कहना है, लुटेरों से माल तो माल, जान भी महफूज नहीं। कभी मोबाइल छीनते, कभी पलक छीनते, अभी परसों 2 लाख रुपए छीन के ले गए शादी के दिन। धड़े मार के चले गए। इन लोगों को आप कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल होंगे ना, जैसे तो ये आके से बाहर हो जाएंगे। वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेते हुए सुरजानी टाउन के SHO को मुअत्तल कर दिया। एमटीज हैं, उनको हमने फोरेंसिक लैब भिजवाया। CCTV कैमरा जात हम चेक कर रहे हैं। उधर औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब राहगीर खातून गोली का निशाना बन गई। पार्किंग पे हमने गाड़ी खड़ी की, वो डाकू निकल के गली से भागे बाइक पे। पुलिस वाले भी उनके पीछे भागे। डाकुओं ने फायर किया, वो फायर किया तो मेरी वाइफ को लग गया। मौके पे इनका इंतकाल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर के बाहर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने फरार होते हुए फायरिंग भी की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा। बल्दिया टाउन सैयद मोहल्ला में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल दस्ती बम हमला हुआ है। पुलिस जो है उनका कहना यह है कि यहां पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्ला अफराद आए हैं। इकबाल नामी शख्स जो थे वो अपने घर के बाहर मौजूद थे और पुलिस का कहना यह है मुसल्ला अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। उनमें से एक शख्स ने पीछे शॉपर से एक दस्ती बम निकाला, उसका पिन खींची और उसके बाद वो दस्ती बम जो है वो यहाँ फेंक के जो है वो मुल्जिमान फरार हो गए। दस्ती बम जो है वो यहाँ पर जोरदार धमाके से फटा। दस्ती बम के जो छर्रे हैं वो इतराफ में मकानात के ऊपर भी जो है वो देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ मकानात के ऊपर भी आपको दस्ती बम के छर्रे दिखाई देंगे। SSP किमाड़ी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो इकबाल नामी शख्स हैं वो इस वाकये में जख्मी हुए। इसके साथ साथ एक नौजवान है जो यहाँ पर मौजूद था, वो इस वाकये में जख्मी हुआ। यहाँ पे CCTVs लगे हुए हैं, तो हम उनसे इंशाल्लाह वो CCTV भी ले रहे हैं और होपफुली हमें इनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मोहम्मद इकबाल जो है वो कॉमन आदमी है, जनरल स्टोर है अपना चलाते हैं और इस तरह की कोई एफिलिएशन भी नहीं है, ना ही उनको कोई थ्रेट ऐसे मिले हैं। लेकिन ये है कि इनके फैमिली में पहले इश्यूज रहे हैं कुछ, उनको हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करके इसको पाया तक पहुंचाएंगे। 2 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। जो मुसल्ला मुल्ज़िमान थे वो कुछ दूर जो है वो फायरिंग भी उन्होंने की और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो फरार हो गए। तो कराची में 2 कमसिन बच्चों का पुरस्रार अगवा और घर वापसी। समनाबाद में बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल वैन से अगवा किया गया। अगवाकारों ने चंद घंटे बाद छोड़ दिया। बच्चे घर पहुंच गए। वालिद ने बताया फोन पर 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। समनाबाद से अगवा होने वाले दोनों बच्चे बाहिफाजत वापस घर पहुंच गए। बच्चों का कहना है अगवाकार उन्हें हैदराबाद ले गए थे, फिर अगवाकारों ने नॉर्थ कराची में छोड़ दिया। एक घर था अजीब सा, वो हमारे मुंह नीचे क्या हुआ था ना, कुछ पता नहीं लगा। वो टूल प्लाजा में बातें कर रहे थे, ऐसे मैंने थोड़ा सुन लिया था। नाम क्या ले रहे थे अपना?
अपना नाम, एक का नाम पार्टी था, एक का नाम लाला था और एक दूसरे दो और का नाम याद नहीं आ रहा। मारा वगैरह तो नहीं? और वापस कैसे छोड़ा? वापस हम लोग उसी गाड़ी में लेके आए, फिर नागन चौरंगी पे छोड़ के हम लोगों ने रिक्शा किया और फिर आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों कमसिन भाइयों को स्कूल वैन से उतारकर घर के करीब से अगवा किया गया। व्हाइट कलर की सिविक गाड़ी जहाँ जो वैन के आगे आई और वहां से उनको बच्चों को निकाला और बच्चों को ले गए और उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए सामान मांगा था। विदिन 4 आवर्स बच्चे वापस घर आ गए। बच्चों को घर पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि बच्चे 2 मिनट चौरंगी नॉर्थ कराची पर रोड पर खड़े हुए मिले। मैं खाली आ रहा था, मेरे को हाथ दिया, इन बच्चों ने रोका, कहने लगे पावर हाउस जाना है। मैंने कहा बेटा कौन से पावर हाउस? कहने लगे नहीं, शफीक मोड़ वाला पावर हाउस। मैंने कहा वहाँ कहाँ पे? कहने लगे आपको हम घर बता देंगे, घर पे घर जाना है। मैंने कहा चलो जी। कितने पैसे? मैंने कहा 300 रुपए। यहाँ पे मैं इनको बिठा के ले आए, घर पे ले आए मेरे। वालिद की जानिब से दर्ज मुकदमे के मुताबिक वैन ड्राइवर के छीने के मोबाइल से 1.5 करोड़ तावान भी मांगा गया। ना देने की सूरत में बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। समनाबाद में अगवा होने वाले दोनों बच्चे तो बाहिफाजत घर वापस आ गए, लेकिन फिल्मी अंदाज में उनको अगवा करने वाले जराइम पेशा अनासिर कौन थे और इन बच्चों को वापस कैसे छोड़ा गया, ये मामला अभी हल होना बाकी है। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। मेयर कराची ने पार्किंग के नाम पर भत्ताखोरी के खिलाफ डंडा उठा लिया। कहते हैं KMC की टोपी पहनकर टोपियां पहनाने वालों की टोपी उतारूंगा। सरकारी सड़क पर पार्किंग फीस लेने का किसी को हक नहीं। सड़क के ऊपर तो पैसे चार्ज कर नहीं सकते। मुझे एक मामला मेरे नोटिस में आया है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहा हूँ और कार्रवाई आपको होते हुए नजर भी आएगी। जो लोग KMC की टोपी पहने हुए लोगों को टोपी पहना रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी टोपियों को मैं उतारूँगा। कराची के म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नशे अफराद की वजह से बड़ा हमको एक प्रॉब्लम का सामना है। मैं बार बार पुलिस हुकाम से इस हवाले से इंगेज करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। अब सेफ सिटी का काम भी कराची शहर में स्टार्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी से इन मामला को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। कराची में जगह जगह चार्ज पार्किंग के नाम पर लूटमार, शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग माफिया के कारिंदों की बदतमीजी का सिलसिला भी जारी। जबरदस्ती वसूली की जाती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सदर के इलाके में अब्दुल्ला हारून रोड पर मौजूद हूँ। इस शाहरा पर कई मुकामात ऐसे हैं जो नो पार्किंग जोन है। ये पोस्ट ऑफिस के सामने वाली शाहरा है, यहाँ पे नो पार्किंग के साइन बोर्ड लगे हैं, लेकिन पार्किंग माफिया के कारिंदे यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए। एक नहीं, दो नहीं, तीन लाइनें बना दी गई हैं मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की, साथ ही गाड़ियों की भी पार्किंग कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होती है। मोटरसाइकिलों से 50 से 100 रुपए इनसे लिए जा रहे हैं और गाड़ियों की बात करें तो 100 से 200 रुपए गाड़ियों की भी चार्ज किए जा रहे हैं। पार्किंग में खड़ी भी करें तो बाइक पुलिस वाले ले भी जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और पार्किंग में खड़ी करने का फायदा थोड़ी है। पार्किंग 50 रुपए लेते हैं, 60 रुपए लेते हैं, बदमाशी करते हैं, इधर बाइकें उठा के ले जाते हैं थाने में, पर्ची बनवाओ फिर लंबा जाओ। सदर के अंदर यकीन करो रोज फड्डे, पार्किंग 10 रुपए की, लेकिन बोलते हैं 50 रुपए दो। अब कहीं आगे पीछे गाड़ी लगा, वहाँ से गाड़ी चोरी हो जाए। शहर में हम जगह जगह देख रहे हैं, मार्केटें हों, शाहराएं हों, वहाँ पर भी चार्ज पार्किंग माफिया के कारिंदे नजर आ रहे हैं जो जबरदस्ती शहरियों से पैसे ले रहे हैं। अगर नहीं देते तो उनसे बदतमीजी की जा रही है। एक तरफ महंगाई और गुर्बत की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ चार्ज पार्किंग माफिया ने भी उनके लिए मजीद परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुल्क में कल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 27 मार्च से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। सिंध में भी 28 और 29 मार्च को तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रावलपिंडी में लंबी जुल्फों वाले पप्पू सोडे वाले की धूम। सेल इतनी है कि पप्पू जी ने जमीन लेकर लीमू की काश्त भी शुरू कर दी। मरी रोड के मशहूर सोडे वाले से मिलवा रही हैं फातिमा बतूर। लक्कड़ आजम और पत्थर आजम, पप्पू जी का एक गिलास लेमन सोडा पीने से सब कुछ आजम। जमीन अपनी खरीद के हमने अपना लेमन लगाया हुआ है और चीनी से मैं शीरा तैयार करता हूँ और जो मसाले जाते हैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ। काली मिर्ची होती हैं, उसमें लौंग होते हैं, काला नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है, जीरा होता है। इनका इखलाक जो है वो यहाँ खींच के लाता है और दूसरा इनका टेस्ट। अभी मैं यहाँ से 35 किलोमीटर में हम सफर करके आए हैं और हम तीसरा दिन आ रहे हैं। सबसे मजे वाली बात यहाँ पे है ये कि गैदरिंग अच्छी हो जाती है। सिंगल बंदा भी आएगा ना यहाँ पे बोर नहीं होगा। बाल बड़े रखना मेरा शौक है, वैसे सुन्नत भी है। बेटों को भी मैंने बाल रखवाए हुए हैं। सबसे छोटा बेटा वो जो डॉन है। जी मुझे नहीं पता कितने बनाते हैं सोडे, थकते नहीं है, सोडे बनाए जाते हैं। तारीख के बाद घंटा रश लगती है तो ये सारी टाइम चलता रहता है। 3 डाले खोलते हैं 3-4 मिनटों में। बोतल खोलने का स्टाइल बखरा है। 1 मिनट में मैं 50 बोतलें खोल लेता हूँ। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
अदलिया में मुदाखलत और जजों पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत भेज दिया। खत में कहा गया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में साबित हुआ फैज हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत मंजर आम पर आ गया। हाई कोर्ट के जजों ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और मुकदमों में जजों पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील की। खत में कहा गया, अदालती उमूर में मुदाखलत का आगाज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाले मामले से हुआ। साबित हुआ कि फैज हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जजों ने लिखा, बानी पीटीआई के खिलाफ केस को नाकाबिले समात करार देने वाले 2 जजों पर दबाव डाला गया। क्या जजों को धमकियां देना, दबाव में लाना या ब्लैकमेल करना हुकूमती पॉलिसी है? सियासी मामलों में फैसलों पर असरअंदाज होना हुकूमती पॉलिसी है? जजों पर दबाव और फैसलों पर असरअंदाज होने की छानबीन होनी चाहिए। खत में बताया गया, 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बिरादर निस्बती को अगवा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया। गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमला किया गया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लिखने का मकसद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेना है। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। दहशतगर्द फोर्सेस से अस्पताल महफूज ना पनाहगुज़ीन कैंप। खान यूनिस और गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का मशहूर पुल फ्रांसिस स्कॉट की कंटेनर से लदे बहरी जहाज टकराने से गिर गया। मुतादिद गाड़ियां और 20 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक दरिया में गिरने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।